इंडिया में जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, दो नाम ऑटोमेटिकली सामने आते हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट। लेकिन क्वाइटली एक थर्ड प्लेयर आया जिसने गेम ही बदल दी, मीशो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 400 से 500 रुपए, प्रोडक्ट्स जो बाकी कंपेटिटर से भी सस्ते, और फिर भी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के करीब पहुंचकर अब आईपीओ भी आया है। सवाल ये है, इतनी लो प्राइसेस पर बेचकर भी मीशो पैसे कैसे कमा रहा है, और हम एंटरप्रेन्योर्स मीशो से क्या सीख सकते हैं? – 2015 में बैंगलोर के दो आईआईटी ग्रेजुएट्स विदित अट्रे और संजीव बरनवाल ने मेसाहो शुरू किया। उस समय पर ई कॉमर्स का मतलब था बड़ी ब्रांड्स, मेट्रो सिटीज और ऑनलाइन सेवी लोग। लेकिन इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन व्हाट्सएप और फेसबुक पर बैठी थी, जहां छोटे दुकानदार और होम मेकर्स ऑलरेडी सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। पर उनके पास न वेबसाइट थी, न डिलीवरी सिस्टम, न पेमेंट्स का सेटअप। मीशो ने यहीं से इंसाइट निकाली, अगर हम इन्हीं लोगों को एक ऐसा ऐप दें जहां से वो व्हाट्सएप पे कैटलॉग शेयर कर सकें और हम बाकी का काम डिलीवरी, पेमेंट्स, रिटर्न्स संभाल लें, तो बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के लाखों लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर पाएंगे। शुरुआती दिनों में मीशो का मॉडल था रीसेलर बेस्ड सोशल कॉमर्स। प्रोसेस सिंपल था। स्टेप 1, रीसेलर मीशो ऐप से प्रोडक्ट्स चुनता। स्टेप 2, वही प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर करता। स्टेप 3, वो अपनी मार्जिन जोड़कर कस्टमर को फाइनल प्राइस बताता। स्टेप 4, कस्टमर ऑर्डर देता, मीशो सप्लायर से प्रोडक्ट उठाता और डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर कर देता। बाद में मीशो ने धीरे धीरे खुद को जीरो कमीशन मार्केटप्लेस में बदल लिया। अब सेलर्स से कमीशन लेने की जगह मीशो पैसा कमाता है, प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग से, फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक्स फीस से, और डेटा ड्रिवन सर्विसेज से। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी लो रखा गया, लगभग 400 से 500 रुपए, ताकि भारत के प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए ये सबसे सस्ता ऑप्शन बने। आज मीशो का स्केल समझो। FY35 के आसपास प्लेटफॉर्म ने लगभग 6.2 अरब डॉलर का GMV रन रेट टच किया और साल भर में 1.3 से 2 अरब ऑर्डर प्रोसेस किए। मीशो के 200 से अधिक मिलियन वार्षिक ट्रांजैक्शन यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 85 से 80% टियर 2, टियर 3 और छोटे टाउन से आते हैं। इन्वेस्टर्स ने भी ये पोटेंशियल जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया। सॉफ्टबैंक, मेटा, प्रोसेस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने मिलकर मीशो में लगभग 1.3 से 1.6 अरब डॉलर फंडिंग डाली और कंपनी की वैल्यूएशन कुछ सालों में मल्टी बिलियन डॉलर हो गई। अब मीशो इंडिया में आईपीओ की तैयारी कर रहा है, जहां गोल है सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस सेंसिबल प्राइसिंग, न कि सिर्फ इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन। लेकिन ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। 2023 में मीशो ने करीब 251 एम्प्लॉइज को एक बार में ले ऑफ किया, जो उस टाइम उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 15% था। ऑफिशियल रीजन लीनर ऑर्गेनाइजेशन और सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस। 19-20-21 कंपनी ने अपना ग्रोसरी वर्टिकल सुपर स्टोर भी 90% से ज्यादा सिटीज में बंद कर दिया, क्योंकि वहां यूनिट इकोनॉमिक्स फिट नहीं बैठ रहा था। इन टफ डिसीजंस के बाद रिजल्ट क्या आया? FY23 में जहां लॉसेस हजारों करोड़ के लेवल पर थे, FY24 तक एडजस्टेड लॉस करीब 75 करोड़ तक रिड्यूस हो गया, यानी लॉस में ऑलमोस्ट 90 to 97% तक की कटौती। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लगभग 33% ग्रो होकर 7,600 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब देखते हैं, इतनी कंपटीशन के बावजूद मीशो टिक कैसे पाया। मोट 1,
भारत फर्स्ट अप्रोच। मीशो ने स्टार्ट से ही मेट्रो नहीं, टियर 2, टियर 3 और छोटे टाउन्स पर फोकस किया, जहां लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं और जहां अमेज़न, फ्लिपकार्ट उतना डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे। मोट 2, जीरो कमीशन मॉडल फॉर सेलर्स। बहुत से प्लेटफॉर्म सेलर्स से 10 से 25% कमीशन लेते हैं। मीशो ने कहा, कमीशन जीरो, आप बस बेचो। रिजल्ट, 8 से 11 लाख से ज्यादा सेलर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिनमें से बड़ा हिस्सा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेलर्स है। मोड 3, कम्युनिटी ड्रिवन सेल्स। मीशो ने ग्लैम मार्केटिंग पर कम और लोकल ट्रस्ट पर ज्यादा बेट लगाया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल रीसेलर्स, होम मेकर्स, ये लोग अपने कम्युनिटी में रिकमेंड करके ऑर्गेनिक डिमांड क्रिएट करते हैं। मोड 4, लॉजिस्टिक्स दक्षता। कम एओवी पर सीएलएसए जैसी रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि मीशो ओन पार्टनर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ऑप्टिमाइज्ड करके $3 से कम ईओवी पर भी प्रॉफिटेबल के करीब डिलीवरीज मैनेज कर पा रहा है। वाल्मो टाइप, ऑप्टिमाइज्ड रूटिंग, लोकलाइज्ड वेयरहाउसेस इत्यादि। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मीशो से तुम क्या सीख सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर? लेसन 1, गो वेयर बिग प्लेयर्स आर नॉट लुकिंग। जब बाकी सब हाई एओवी मेट्रो कस्टमर्स के पीछे भाग रहे थे, मीशो ने लो टिकट स्मॉल टाउन इंडिया पर फोकस किया और वहीं से मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बना लिया। ऑलवेज आस्क, जहां भीड़ है वहां जाना है या जहां गैप है वहां। लेसन 2, टेक से ज्यादा ट्रस्ट बनाओ। टियर 2, टियर 3 कस्टमर्स के लिए ऐप का डिजाइन सेकेंडरी है। सबसे पहले आता है कैश ऑन डिलीवरी, आसान रिटर्न, लोकल लैंग्वेज और फैमिलियर रीसेलर। मीशो ने टेक को यूज किया, लेकिन बिजनेस एक्चुअली चलता है ट्रस्ट पर। लेसन 3, ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। वर्टिकल बंद करना ये पॉपुलर डिसीजंस नहीं है, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो कभी कभी इमोशनली टफ कॉल्स भी लेना पड़ता है, ताकि कंपनी बच सके और प्रॉफिटेबल बन सके। लेसन 4, प्रॉफिटेबिलिटी इज द रियल फ्लेक्स। आज की स्टार्टअप दुनिया में फंडिंग हेडलाइंस फ्लैशी लगते हैं, लेकिन मीशो का नियर प्रॉफिटेबिलिटी प्लस आईपीओ ट्रैक दिखाता है कि अंत में इन्वेस्टर्स उसी कंपनी के साथ रहते हैं जो रियल कैश फ्लो जनरेट कर सके। अगर मीशो की ये कहानी ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो भारत मार्केट को अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बायजूस की कहानी, जहां ग्रोथ थी, फंडिंग थी, लेकिन कहां पर गलती हो गई। कमेंट में लिखो अपनी राय, ताकि हमें पता चले तुम्हें किस कंपनी की सच्ची कहानी पहले चाहिए।